हाय फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कुछ किताबों की बात की, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, सेल्फ हेल्प बुक। टुडे आई एम विद यू विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो हम सब पर लागू होता है। क्योंकि अब तक जितनी किताबों के बारे में हमने बात की, दे ऑल वर वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, इजंट इट? मिस्टर कलाम, इंजीनियर ई श्रीधरन, ये जितने भी लोग रहे बहुत बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज रहे। अब इन बैलेंस्ड पर्सनैलिटीज से क्या सीखने को मिलता है? कुछ वहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, और ये कॉन्सेप्ट मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैं पेशे से एक काउंसलर, ट्रेनर, कोच, कई तरह के डायमेंशंस में काम करता हूँ। एक साल में एक आदमी अगर 50 से 60 लाख रुपए कमाता है, उसके साथ भी मुझे काम करने का मौका मिलता है लंबे समय तक। और एक कि जेब में 5 रुपए भी नहीं है, अपनी मेंटल, फिजिकल और हर हेल्थ को गंवाने के बाद मेरे पास वो आता है एज एन एडिक्ट, एज अ रिकवरिंग एडिक्ट, मैं उनके साथ भी काम करता हूँ। तो इस वाइड कॉन्सेप्ट से निकलकर कॉरपोरेट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स, लेक्चरर एंड रिकवरिंग एडिक्ट्स, इन सब से काम करने के बाद मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ही रेलेवेंट लगा, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये नया कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम बात करते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चंट की, यानी कि एक इंसान का दिमाग कितना तीव्र है, कितना तेज दिमाग है, स्मार्ट। जितने स्कूल में टेस्ट होते हैं, ओलंपियाड्स और मैथमेटिकल एबिलिटी और लैंग्वेज एबिलिटी, वो सभी आईक्यू की बात करते हैं। अगर आप स्कूल में जाएंगे ना और कॉलेजेस में जाएंगे, आपको आईक्यू 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 मिलेगा, JEE और दिस एंड दैट एंड IIT और फिर यूनिवर्सिटीज और एग्जाम्स। लेकिन वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आईक्यू डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल आईक्यू ही आज 21वीं सदी में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात प्रूव हो चुकी है। आईक्यू के साथ एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ता है, जिसको हम बोलते हैं EQ। वन इज IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चंट, एंड अनदर इज EQ, इमोशनल क्वेश्चंट। तो जितने सक्सेसफुल लोग, नॉट मनी मेकिंग, मैंने पहले ही बताया, जितने सेल्फ कंटेंटेड, सेल्फ रेगुलेटेड, हेल्पिंग, कंट्रीब्यूटिंग पीपल रहे हैं दुनिया में, दे ऑल आर इमोशनली इंटेलिजेंस। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक बहुत भारी रिसर्च हुई, जिन्होंने उन्होंने 50 बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस लिए, जिसमें उन्होंने उन 50 लोगों की स्टडीज की। दे डोंट वर्क मेयरली फॉर मनी, they work for creativity, they work for contribution, they work for helping other people, and by helping them they help themselves। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं आज आया हूं, and this person has written 2 books, and both of the book I am having, but one is with me right now, Emotional Intelligence, written by Daniel Goleman। Wonderful concept। He gave this concept around 2000। उससे पहले इनकी एक किताब और आई है, इमोशनल इंटेलिजेंस। देन आफ्टर 3 or 4 years he wrote this book, इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क प्लेस। ब्यूटिफुल concept। Now what is emotion? Emotion simply means भावनाएं। और अगर मैं इमोशन को डिफाइन करता हूं, इट्स अ मेंटल स्टेट ऑफ माइंड which arises spontaneously, and then through conscious efforts we cannot create it। हम उसे कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी गुस्से हो, इसी वक्त गुस्सा करो, आप कहोगे इसी वक्त गुस्सा करूं, कैसे गुस्सा करूं? और अगर मैं कहता हूं कि अभी इसी वक्त खुश हो जाओ, बहुत बढ़िया खुश हो जाओ, कहेंगे खुशी क्या है? मैं कहूँ यार खुशी है ना, तुम्हारा जो कज़न है वो IIT में सेलेक्ट हो गया है। आप कहते हैं रियली ग्रेट यार, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, गॉट इट। इंडिया वर्ल्ड कप जीतता है, हम खुश हो जाते हैं। इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, निराश हो जाते हैं। कोई भी एक अच्छा चीज़ बाहर होती है, हमारी भावनाएं बहुत हाई लेवल पे चली जाती हैं।
कोई चीज़ बाहर बुरी होती है, किसी की मौत हो जाती है, कुछ बुरा घटता है, इस लॉकडाउन के दौरान ही लगा लीजिए हमारी इमोशनल इमोशंस अप एंड डाउन और अप एंड डाउन चल रही हैं। इस तरह की बहुत सी बातें मुझे मिल रही हैं क्योंकि लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, रेगुलर काम कर रहा हूँ पूरे पिछले 2.5-3 महीने के लॉकडाउन में भी। तो एक ही चीज़ निकल के आती है, भावनाएं। और इसके लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इट हैपन्स ड्यू टू द ट्रिगर। ट्रिगर कम्स एंड यू रिस्पॉन्ड, ट्रिगर कम्स एंड यू इट erupts। सो भावनाएं, अगर मैं इसको काउंट करता हूं या इसको कैटेगराइज करता हूं तो सैड, ग्लैड, मैड एंड स्केयर्ड। दुख, सुख, पागलपन, डर, ये अलग अलग भावनाएं हम उसमें से गुजरते हैं, राइट। एंड व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, the ability to take decisions in tough conditions after considering my own emotions and considering the emotions of other person. That is called emotional intelligence. जीवन के छोटे बड़े फैसले बिना भावनाओं के भावनात्मक होके लेना और न्यूट्रल होके नॉन जजमेंटल होकर लेना, दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप अपने आसपास इन चीज़ों को होते देख ही रहे हैं। अब इमोशंस के साथ एक कॉन्सेप्ट और जुड़ता है, इसको भी पकड़ के चलते हैं, फीलिंग्स। अब भावनाएं और मैं कैसा महसूस करता हूं, महसूस करना, फील करना। तो फीलिंग्स अलग कॉन्सेप्ट है, भावनाएं अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इंटरवाइंडेड है, एक दूसरे में इंटरमिक्स्ड है, क्योंकि हम इसे एक दूसरे के लिए इस्तेमाल भी कर देते हैं। लेकिन अगर बेसिक तौर पे मैं लेके चलो फंडामेंटल पे, तो ये अलग अलग है, इनको काफी हद तक अलग अलग किया जा सकता है। क्योंकि फीलिंग्स अगर मैं देखता हूं तो फीलिंग्स आर मेंटल एसोसिएशन एंड रिएक्शन टू द इमोशन, है ना। फीलिंग्स आर मेंटल एसोसिएशन एंड रिएक्शन टू द इमोशन, यानी कि एक भावना आई, एक ट्रिगर आया, मुझ में एक भावना आई, एक एंगर आया। अब उस एंगर को मैं किस तरह से फील करता हूं और किस तरह से उसको मैं लेट गो करता हूं, ये दोनों चीजें मेरी फीलिंग्स पे डिपेंड करती हैं। तो हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, बट यस, एक भावना है, दूसरा महसूस करना है, क्योंकि वो मेंटल एसोसिएशन जब हम करते हैं इमोशंस के साथ और फिर रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फीलिंग। और आपने देखा है कि कई बार भावना आती है, उठती है, हम उसमें चलते हैं और कुछ समय के बाद हम उससे निकल जाते हैं। और दूसरी ओर एक भावना उठती है, आप थोड़ी देर उसके साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन एक अलग सी फीलिंग में आप चले जाते हैं। जैसे किसी के साथ गुस्सा किया, लेकिन उसी लूप में रहना, घर आए, घर आकर किसी को डांट दिया, फिर खाना खाने का मन नहीं कर रहा और नींद नहीं आ रही, दैट मीन्स वो फीलिंग लिंगर ऑन कर रही है हमारे साथ, बैक ऑफ द माइंड। फिर हमसे मदर पूछते हैं हमारे कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, ठीक नहीं फील कर रहे? आप कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहते हैं नहीं, वैसे नहीं लग रहे हो जैसे हो, खाना भी ढंग से नहीं खाया, बात भी ढंग से नहीं कर रहे हो, बड़े उथले उथले से लग रहे हो। तो आप थोड़ा पीछे जाते हो तो आप कहते हो हाँ आज एक वर्क प्लेस पे किसी के साथ थोड़ी सी झड़प हो गई थी, तो बस मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल नहीं, वास्तव में हम उसे प्रोलॉन्ग कर गए, उस फीलिंग में बह गए, so that is how you can distinguish between emotions and feelings। और इंटरवाइंडेड है ये, राइट, क्योंकि इमोशन आती हैं फिजिकल लेवल पे, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, और लेटर ऑन फीलिंग्स को हम खुद कैरी ऑन करते रहते हैं, और फिर फीलिंग्स दोबारा उन इमोशंस को इरप्ट करने में फिर एक मदद करती है। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। रीज़न, आजकल अगर हम अपने जीवन को देखें तो भावनाओं का उठना, फिर उनका आना, और हम उसे कैसे हैंडल करते हैं, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में,
हम भावनाओं को नहीं पढ़ाते, लेकिन आज 21वीं सदी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का होना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपके इंटेलिजेंस क्वेश्चन का होना ज़रूरी है। अगर आपको डिग्रीज चाहिए, आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी चाहिए। क्योंकि जितने भी लोगों के बारे में हमने बात की, मार्टिन लूथर किंग द जूनियर, कलाम साहब, और उसके बाद आप एक एक कर नाम लेते चले जाएं, ये वो लोग हैं जो इमोशनली बैलेंस्ड थे, वो भावनाओं में बहते नहीं थे। हाँ, भावनाओं में बहने का मतलब ये नहीं है कि आपको भावनात्मक विचार आएंगे ही नहीं, वो होंगे, भावना आएगी, ट्रिगर आएगा, स्टिमुलस आएगा, आप रिएक्ट करोगे, लेकिन आप रिएक्ट करते ही उसको अंडरस्टैंड करोगे। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, वन मदर कम्स फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम द वर्क प्लेस, एंड उनका एक सपोज 12-13 साल का बच्चा है और वो टीवी देख रहा है। और जैसे ही वो घर आती हैं तो वो काफ़ी बर्डन बाहर से कैरी करके भी लाती हैं, और जैसे ही घर आती हैं वो देखती हैं कि बच्चा टीवी देख रहा है, और वो एकदम से बैग पटकती हैं और गुस्सा करती हैं और बच्चे को बुरा भला बोलती हैं या जो भी है ना, गुस्सा करती हैं, और फिर टीवी बंद कर देते हैं, गुस्से से तार निकाल देते हैं, बच्चे को साइड पे भेज देते हैं, और फिर उसको 5-10 मिनट सुनाते हैं और फिर बैठ जाते हैं और फिर सिर पकड़ लेते हैं, और फिर हम कहते हैं कि यार ये क्या हुआ। अब वॉज इट एंगर और डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन? ये मेरी अपनी अवेयरनेस है कि वो गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से के पीछे ऐसी कौन सी भावना थी? वो गुस्सा तो एक आया, वायलेंटली वर्बल हमने एक अब्यूज किया और उस तरह से रिएक्ट किया, लेकिन व्हाई? तो वो बोलते कि ये मुझे गुस्सा दिलाता है, लेकिन अगर सही मायने में देखें तो उसने तो जो गुस्सा दिलाया नहीं, उसने केवल ट्रिगर दिया। फ्रस्ट्रेशंस और डिसअपॉइंटमेंट मुझ में थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस वक्त उसे पढ़ना चाहिए था, और अगर वो माँ ये चीज़ समझ जाए कि मैं कुछ भी एक्सपेक्ट करूं, ज़रूरी तो नहीं वो होगा। इज़न्ट इट? बाहर भी तो हम जाते हैं तो कितनी बार हम डिसअपॉइंट होते हैं, कितनी बार हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, कई बार सिचुएशन हमारे बस में ही नहीं होती, तो वहाँ पर हम कूल डाउन रह सकते हैं। यस, इट इज़ क्वाइट एक्सपीरियंशियल, इट इज़ पॉसिबल टू रिमेन इन द गुड मैनर। एक बहुत ही अच्छे इंसान को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि बाहरी परिस्थिति कुछ भी हो, उस परिस्थिति का मेरी मानसिक स्थिति पर असर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने ये सुना कुछ साल पहले, मुझे लगा कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, बाहरी परिस्थिति में अगर कुछ हो गया तो वो मेरी मानसिक स्थिति को क्या अफेक्ट नहीं करेगा? करेगा, बट कितने समय तक, कब तक? 1 घंटा, 5 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता या महीनों? और या फिर वो एक रिजेंटमेंट का रूप लेकर बहुत सालों बाद बाहर निकलेगा? क्योंकि फीलिंग्स की तरफ जाएं तो रिजेंटमेंट भी है, गिल्ट भी है, रिग्रेट्स भी हैं, और कितनी अलग अलग चीज़ें हैं जो फीलिंग्स में आ जाती हैं। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक टूल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है इमोशनल अवेयरनेस। ये आज पहला टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 इसके स्टेप्स हैं कि हम अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को किस तरह से भावनात्मक बुद्धिमत्ता से देख सकते हैं, एंड हाउ इंटेलिजेंटली वी कैन हैंडल इट एज अ मदर, एज अ वर्कर, एज अ बैंक ऑफिसर, एज अ कॉर्पोरेट, एज अ काउंसलर, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी रिश्ते में हो, ये टूल आपको काम आएगा। इमोशनल अवेयरनेस, हाउ मच आई एम अवेयर अबाउट माई ओन इमोशंस। मैं अपनी भावनाओं को लेकर कितना अवेयर हूं, क्योंकि पहला स्टेप ही अवेयरनेस है, जागरूकता, कि उन भावनाओं का आना, क्योंकि ट्रिगर हमेशा बाहर से आएगा।
जैसे ही वो बाहर से ट्रिगर आएगा वो मेरी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा। जैसे ही वो मेरी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करेगा मेरे अंदर बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। जब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स आएंगे तो मेरी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को चेंज करेगा। ठीक है, होने दीजिए 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, लेकिन अगर मैं अवेयर हूं इस चीज को लेकर कि ये चीज, ये गुस्सा, ये सैडनेस, ये मैडनेस मुझे कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है, अवेयर हो जाएं अगर हम, तो उससे बचा जा सकता है। अब आप देखिए, कहीं पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाए 2 सरकारों को लेकर, मैं फेसबुक पर देखता हूं या मैं सोशल मीडिया पर भी देखता हूं, अरे मैं मीडिया पे देख रहा हूं, एक चिल्ला रहा है कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, आप चुप हो जाइए। मतलब धज्जियां उड़ गई है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस की धज्जियां उड़ गई हैं। उसे एक छोटा बच्चा भी देख रहा है, उसे लगता है कि पत्रकारिता का मतलब है चीखना, चिल्लाना, जोर से बोलना, दूसरे की बेइज्जती करना। क्रिकेट का मैच हार गए या जीत गए, या एक खास कंट्री से हार गए या उससे जीत गए, कितनी हम कहते हैं यार मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। इट्स ऑल राइट, 11 और 11 प्लेयर खेल रहे हैं, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। ये है इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन। और ये मत सोचिए कि इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन कोई बहुत महान व्यक्ति ही बन सकता है। हर व्यक्ति, आपने अपने आसपास कितने लोग देखे होंगे, कितने लोग देखे होंगे जो कौन जीता कौन हारा वो कहते हैं यार जो टीम अच्छा खेली वो जीत गई, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया वो जीत गया। किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, कोई कह रहा है उसने इतने 1000 रुपए के जूते डाल दिए, वो कह रहा है उसने उतने 1000 रुपए की ड्रेसेस बना ली। दिस इज ऑल व्हाट? इमोशनल इलिटरेसी। इमोशनल इलिटरेसी यानी कि भावनात्मक अनपढ़ता, जिससे मैं खुद कितने साल गुजरा हूं, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। जो भी मैं रिएक्ट करता था मुझे लगता था ये तो रेलेवेंट है, बाद में चला नहीं दिलबाग, इस रेलेवेंस से बहुत सी बीमारियां निकल के आती हैं। आजकल अगर आप केमिस्ट शॉप पे जाके देखें ना, तो मैक्सिमम जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक है। अब तो ये भी प्रूव हो गया कि कैंसर जैसी बीमारी भी साइकोसोमैटिक है। डायबिटिक्स, एस्मा, एर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेज, इन सब डिजीजेज में सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स तो अपनी जगह है ही है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स बहुत बड़ा रोल नेगेटिव इमोशंस का है। जब वो नेगेटिव इमोशंस चैनलाइज नहीं होती, वो नेगेटिव इमोशन हमारे माइंड में एसोसिएट होकर हमारी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करती हैं और फिर वो फीलिंग्स प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। मैं खुद इन चीज़ों से काफ़ी समय पहले गुजर चुका हूँ, लेकिन हाँ, आईक्यू बढ़ नहीं सकता, ये तो खैर साइकोलॉजी ने प्रूव किया है। पर्सनालिटी चेंज होने में बहुत वक्त लगता है, कई तो कहते हैं होती नहीं है, हम उसे कर्व डाउन कर लेते हैं, लेकिन ईक्यू किसी भी एज में बदल सकता है। आवर ब्रेन इज प्लास्टिक, जस्ट लाइक वी बिल्ड मसल्स, सेम वे वी कैन बिल्ड द न्यूरो सर्किट्स, वी कैन बिल्ड न्यूरॉन्स। लेटेस्ट साइंस बिल्कुल क्लियरली कहती है आवर माइंड इज प्लास्टिक एंड इट कैन बी चेंज्ड। आईक्यू बढ़ सके या नहीं ये मालूम नहीं, पर्सनैलिटी चेंज हो सके या नहीं ये नहीं, लेकिन इमोशनल क्वोशेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। एंड महात्मा बुद्ध ने भी वही कहा, मार्टिन लूथर किंग द जूनियर ने भी वही कहा, विवेकानंद ने भी वही कहा, अवेयरनेस। इफ आई एम इमोशनली अवेयर, मैं अगर अपनी उस जागरूकता को लेकर चलता हूं और अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हूं कि मैं किस तरह से रिएक्ट करता हूं, तो सिर्फ वो जागरूकता ही पहला कदम है अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का। तो आज से आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, इन्वेंट्री बनाइए, शाम को उसको लिख भी सकते हैं कि आज कहां कहां सुबह से शाम तक किस किस जगह पर मेरी इमोशंस उठी, उन इमोशंस को किस तरह से काम डाउन किया, क्या वो काम डाउन हुई या उसके साथ मेरी फीलिंग एसोसिएट हो गई, क्योंकि वो मेंटल एसोसिएशन है, और फिर वो काफ़ी देर तक प्रोलॉन्ग हो गई। किस चीज़ को मैं ऑफिस से घर लाया, किस चीज़ को मैं घर से ऑफिस लेके गया, उन सब चीज़ों का मेरी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये पहला स्टेप है। लेट्स बी इमोशनली अवेयर।
और बड़े बड़े विचारकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, बड़े बड़े धार्मिक पुरुषों ने एक ही बात बोली है कि हम जैसे ही अपनी चीज़ों के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति जागरूक हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारी इम्प्योरिटीज़ तिरोहित होने लग पड़ती हैं, हमारी इम्प्योरिटीज़ प्योरिटीज़ में बदलने लग पड़ती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम इतना ही पिक ऑफ द डे है कि लेट्स बी अवेयर अबाउट अवर इमोशनल अवेयरनेस। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।